एक किसान गेहूं पैदा करता है 6 महीने तक एक बच्चे की तरह पालता है उसको। देखो यार, पंजाब एकला नहीं, पूरा हरियाणा तैयार बैठा है। किसानों की मांगे है वो बिल्कुल जायज है। वो उल्टी गोली प्राण कर दी के डंग रहेगो। हमारा देश में टोटो और दूसरा का फायदो, जो विश्व गुरु की कलाकारी है। ये बताओ जमींदारा गुजारा क्यों करवाएगा? उससे पहले तो अडानी ने स्टोर के लिए वेयर हाउस बना दिए थे। ये सरकार की प्री प्लान थी। उसकी नीतियों पर नहीं काम कर रहे, वो रतन दे दिया, क्या फायदा हुआ हमें? आंदोलन में काची नहीं रहेगी और मोदी ने हमारी बात माननी पड़ेगी, हर हालत में मनवा के छोड़ेगा। तो जब एक खेती लाभ का सौदा था, ई वो है घाटा का सौदा। झज्जर हल्का देखने वाले सारे दर्शकों का राम राम। आज हूँ झज्जर हल्का के गांव खोरडाम। किसान आंदोलन चला हुआ है भाई साहब, उसको लेकर कई तरह के वाक्य घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे भी और अपने समाज में भी। कोई नु कह रहा है ये तो सिर्फ पंजाब के किसानों की मांग है, कोई नु कह रहे हैं भाई ये तो विपक्ष अड़ान उठा रखे हैं, और कई आदमी उनका समर्थन भी कर रहे हैं। नु कह हैं भाई इस हिंदुस्तान का किसान एक है, उनकी मांगे हैं, उन पर हम सहमत हैं। सब ने आवाज़ उठाकर एक साथ आना चाहिए। स्थिति यह है कि भाई 13 फरवरी को दिल्ली कूच कराया गया था। जो पैदल आए, जो ट्रेन में आए, उनको पैदल आना को डिटेन करके वापस भगा दिया गया। जो ट्रेन में आए उनको वापस ट्रेन में बैठा दिया गया। ट्रैक्टर ठेली लेके आए उनको पंजाब के बॉर्डर पर रोक दिया गया है। शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर पक्का मोर्चा लग गया है। किले गार्ड रखी हैं, कंटीले तार लगा रखे हैं, गोली चाली है, किसान शहीद भी हो गए। बड़ी संख्या में यूँ भी बताया जा रहा है कि भाई ट्रैक्टर का साधना को नुकसान करा। हरियाणा पुलिस पंजाब में घुसी और कई बोरी भर की लेगी, उनका चोट बीमारी है, कई गायब भी है। खोरडा गांव के कई ग्रामीण मौजूद हैं। ये बताओ अंकल जी, सबसे पहले तो आप दो पूछना चाहूँगा, नुका है कि ये तो सिर्फ पंजाब वाले किसान हैं, ये एमएसपी मांग रहे हैं, विपक्ष वाले इन ठा रहे हैं, तो वह या मिथ्या जो चल रही है या सही है या गलत है? ये निराधार गलत बात बोल रहे हैं। सब किसान पूरे देश के एकजुट हैं और हम एमएसपी की मांग है हमारी पुराने टाइम से। जब 2020 में किसान आंदोलन हुआ, जब इन्हें स्वीकार किया था भाई हम कमेटी बनाएंगे, उसके ऊपर जांच किया तो ये लागू करेंगे। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद आज तक वही स्थिति है जैसे धरना के दौरान उन्होंने उठाए थे। कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है उस बात का। गोली चला दी, किसान शहीद भी, किसान शहीद 750 किसानों की जो बलिदानी हुई वहाँ। एक दिन जहाँ लखीमपुर खीरी का कांड था, जहाँ 4 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, जो वो टोनी मिश्रा है, उसके आज तक उस पर कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। वो वैसे ही घूम रहा है जैसे सत्ता था, वैसे ही अभी है। हाँ, और हमारी मांग मुख्य ये है, जो अब हम एमएसपी दे रहे हैं ना, वो नहीं चाहिए हमें। जो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की जो है वो 52+, हाँ 62+, वो हमने चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है। बिल्कुल भाई, जो प्रमुख मांगे हैं मैं सारा तीक बता दूं। एमएसपी जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार है C2+ 50%, उस एमएसपी की मांग हो रही है। जो केस दर्ज किए गए थे वह वापस लेने की मांग हो रही है। और भी कई मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे तो ये 2 हैं। अब ये बताओ भाई साहब, कई दिन हो लिए पंजाब बॉर्डर पर ये जमघट चल, यासू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रबड़ बोट चलाई जा रही है। हरियाणा पुलिस मतलब पूरी ज्यादती कर रही है। तो हरियाणा पुलिस का तो दोहराती तो करनी नहीं, सरकार का किसी का हाथ होगा। तो मौजूदा खट्टर सरकार जो है हरियाणा की बीजेपी सरकार, वो न्यू लेके तो नहीं चल रही है कि भाई ये सारे हरियाणा के जितने किसान है वो हमारे साथ है, भटकाओ गोली न बजा दे उल्टे। भाई मन घणो बोलनो आवे कोई नहीं, अपनी तू फोटो आने दो, मना हर चीज के बारे में ज्ञान नहीं है। ये बताओ, जो किसाना की मांग है एमएसपी चाहिए, मांग उनकी जायज है? वो मांग जायज है, बिल्कुल। केस भी वापस होने चाहिए? बिल्कुल, केस वापस होना चाहिए, ठीक है। हाँ, किसान ये कह रहे हैं या तो हमारी मांग मान लो या ना दिल्ली जाने दो। तो ना तो मांग माननी जा रही, ना दिल्ली जाने दे रहा, उनको ऊपर गोली चलाई जा रही है। किसान माहौल है, सरासर गलत कर रखा है सरकार ने। बिल्कुल दिल्ली पहुंचने चाहिए किसान, धरने पर बैठने चाहिए और जो मांगे कर रहे हैं वो पूरी होनी चाहिए। आपका क्या सहयोग रहेगा अगर दिल्ली जा रहे हैं किसान? हमारा पूरा सहयोग है भाई, जरूरत पड़ी तो हमने जाना भी चाहिए। और भी ग्रामीण था, बात कर लेते हैं। अंकल जी ये बताओ, 13 फरवरी तक दिल्ली कूच शुरू हुआ था, उसके बाद इतना दिन हो गए हैं, मांग नहीं मानी जा रही। बातचीत का कई दौर हो गए हैं सरकार के साथ, पर सरकार मखौल बना रही है। जो मांग है उन पर ऊपर डिस्कस करने के बजाय आसी ठट्ठा कर रही है। एक तरफ गोलियां चलाई जा रही हैं, दबिश दी जा रही है। ये भी बात सुनने में आ रही है कि भाई कुड़की के नोटिस भी दिए जा रहे हैं। तो यानी कि दबाने की पूरी कोशिश हो रही है। इस तरह कई लोग समाज में कह सही कर रहे हैं, कई नु कह बहुत गलत हो रहा है। आपने क्या लगा? मैं जी यही कहूँगा, पहले तो आपके दर्शकों को धन्यवाद जी, और मैं यही कहूँगा जी ये बिल्कुल गलत हो रहा है। एक किसान को एमएसपी मिलेगी, उससे पूरे समाज का भला है। अगर किसान को पैसे ज़्यादा मिलेंगे
मान लो एमएसपी के हिसाब से अनाज खरीदेगी सरकार, उससे कोई सरकार ये अफवाह फैला रही है कि उसके ऊपर दबाव पड़ेगा। कोई दबाव नहीं है। अगर किसान के पास पैसे ज़्यादा आएंगे, वो घर बनाएगा, गाड़ी लेगा या और कुछ करेगा, तो मार्केट में ही रुपए जाएंगे, मार्केट में वापस घूम के सरकार के पास जाएंगे। उससे व्यापार भी बढ़ेगा, व्यापारियों का भी भला होगा और समाज का भी भला होगा। और ये कह रहे हैं कि भाई एमएसपी नहीं देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए? पहले हम छोटे थे जब पार्ले जी का बिस्कुट इतना बड़ा आया करता, 1 रुपया का आया करता। आज उसको बोलने वाला नहीं है। 5 रुपए का तो बिस्कुट का पैकेट कर दिया और उससे आधा कर दिया। उसके खिलाफ किसी ने ये कह रहे गरीब पर बोझ पड़ेगा, गरीब ने आवाज उठाई है कभी? अब ये 5 रुपए का इतना बड़ा पार्ले जी का बिस्कुट आया करता है 1 रुपए का, और वो 5 का कर रखा है और उसमें 4 बिस्कुट दे रखे हैं। वो उससे फर्क नहीं पड़ता क्या? एक किसान गेहूं पैदा करता है, 6 महीने तक एक बच्चे की तरह पालता है उसको। देखो आजकल तो एक ये इनका पशुओं का इतना आतंक है, वहाँ पर सारी रात तो खड़ा रहना पड़ता है किसान को, और फिर भी चर जाते हैं। एक मान लो 10 पशु एक खेत में घुस गए तो फिर वो वापस कितने दिन में होगा? नुका हक पहले 4 से 5 से इतना तई का भाव होया करता, या सरकार आई है जो पास बढ़िया भाव कर दिया, किसान सम्मान निधि भी दी जा रही है, भावांतर स्कीम के अंतर्गत जो फर्क रह जाए मौजूदा एमएसपी मार्केट का वो भी क्रेडिट कर दिया जा रहा है। तो नुका मौज है जमींदार की, तो क्या तरह एमएसपी चाहिए? देखो जी, ये कह रहे हैं कि भाई भाव बढ़िया कर दिया। पहले हमारा खाद का कट्टा 50 किलो का आया करता जी, वो उसका वेट घटा दिया और पैसे बढ़ा दिए। वो पैसे तो मारे मात लेके और उल्टे घुमा रहे हैं, वो भी पूरे नहीं दे रहे। अगर हम मोदी सरकार से, मोदी साहब से यही कह रहे हैं, अगर हमारे जो कटौती करी है वह वापस दे दो, उससे भी कम हो जाए भला। समझ गया? कहने का मतलब ये है कि भाई पहले जो बात था जो बात है पहले के कंपैरिजन में खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, बचत बहुत घट है, बचत ना गलती हो। हमारे बाबू हरखा करते पहले, हाँ बताया करते, 1 किला का जमींदार मतलब 1 किला की खेती होया करती, उसका जो रुपया आया करते वो एक उस टाइम पर टीचर थे फालतू होया करता। और वह न्यू क्या करते, हमारे दादा न्यू कहता भाई नौकरी लग जाने वाला, नहीं हम खेती कराएंगे। तो जब एक खेती लाभ का सौदा था, ई वो है घाटा का सौदा। ई बच्चे न्यू कहते चाहे सिक्योरिटी की कर ले, नौकरी कर ले, खेती में ना बढ़े। ये हालात हो रहे हैं किसान के। बिल्कुल स्थिति बिल्कुल ग्राउंड की बता दी। कोई जो वास्तव में उस व्यवसाय ने करा या खेती ने करा उसने बेरा है कि भाई इसमें कितना खर्चा है, कितना टोटा है, कितना मुनाफा है, क्या समस्याएं हैं। अंकल जी कह रहे हैं ये पंजाब वाले तो खालिस्तान बनाने खातर लड़ रहे हैं, इनके झंडे ही से हैं, ये तो देश ना तोड़ना चाहूँ, ये तो मुद्दे कुर्सी तो डाण खातर वो मतलब ये मुद्दा ठहरे ना मांग मूंग के मना है इनकी। एक बात बताओ जी, ये कह रहे खालिस्तानी हैं, वो हैं हिंदू धर्म को बचाने वाली यही कौम है। अगर उस टाइम पे तेग बहादुर जी, बाबा तेग बहादुर अगर बलिदान नहीं देते हिंदू धर्म के लिए तो पूरा हिंदुस्तान मुस्लिम बन जाता। उन्होंने अपने बच्चों तक का कुर्बानी दी है इस धर्म के लिए, और अब उनके ऊपर लांछन लगा रहे हैं ये खालिस्तानी है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, हिंदू तबके के लिए बहुत शर्म की बात है। हम उनको जो लड़ रहे हैं, आप किसी के सब के लिए लड़ रहे हैं, अकेले के लिए नहीं लड़ रहे। वो एमएसपी पूरे, अगर एमएसपी सरकार लागू करेगी तो पूरे देश के किसानों के लिए लागू करेगी, 36 बरादरी के लिए लागू करेगी। वो एक खालिस्तानी बना के छोड़ दिए। और ये पहले भी खालिस्तानी बोल रहे थे, जब मोदी सरकार ने हाथ जोड़ के बोला था भाई मैंने ये गलत कानून पास किए, मैं वापस ले रहा हूँ, तब वो कहाँ गए थे? वो खालिस्तानी बोल रहे थे उनको। ये है ना, ये मत सोचो कि जो सब टेलीविजन देखा उसका साथ उनका माइंड पलट जाए है। लोग तर्क के साथ भी अपनी बात रखने था, गामा के अंदर भी, रूरल बैकग्राउंड एरिया में भी सक्षम है। आपको लेना पहले 2 एक और लेना, आप तो राजा कोई नहीं। नौजवान भाई हैं अपने इन तय बात कर ला। खेती भाई साहब आप भी करते होगे, खेती में बढ़िया बचत है कि नौकरी में बढ़िया बचत है आजकल के? भाई साहब खेती में ना है आज कुछ भी, खाली नाम मात्र रह गया, गुजारा चाल जाए है अपना, और खेती में नहीं बच रहा कुछ भी, खत्म हो ली। जो एमएसपी की मांग है, अगर एमएसपी की मांग मान ली जाए C2 + 50% करके दे दिया जाए, सारे देश के किसान उठ जाए तो फिर क्या हो जाए गुजारा? हाँ, फिर तकरीबन बात लेवल लाग जाएगी। ये बताओ, ये गोली चलाओ हैं उन्हें वापस खरीदने की कोशिश की जा रही है, उन्हें बदनाम करने की या कोशिश हो रही है, वो तो थोड़े से हैं, वो तो मोदी विरोध में आ रहे हैं। वो जो बुंगाड़ा छोड़ रखा है समाज में वो तो चुनिंदा है। अपना लगा गाँव का माहौल ने देखे कि भाई किसान एकजुट हो जाएंगे, ये बड़ा सैलाब आ जाएगा, सरकार ने झुका दें लग गई साहब। भाई साहब यो उनका मन का बहम है। पंजाब एकला नहीं, पूरा हरियाणा तैयार बैठा है, और कुछ दिन बाद हमारे गाँव से भी तैयारी जारी है आगे दिल्ली कूच करने की।
और जितनी हर संभव मदद होएगी उतनी करी जाएगी, कोई पीछे हटने वाली बात नहीं। और जो ये मीडिया है, जो गोदी मीडिया बोल रहे हैं, ये हमेशा किसान का विरुद्ध बात करे है। इनने बस खाली जो सरकार की डेमो देनी है और कुछ नहीं किसी प्रकार का। ये अपना जो पंजाब का एक नौजवान भाई शहीद होया है, सरेआम गोलियां चल रही हैं, ये एक गंदी राजनीति सरकार की। ये बताओ, गोली मारकर शहीद करे जा रहे हैं, असुगस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लोग नु का है भाई तुम अत्याचार कर ले, कितना अगस्त इलेक्शन आओगे, वोट मांगना होगा, जब उनका जवाब नहीं मांगा जनता। सबसे पहले तो भाई साहब आपको और आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम भाई। यह सरकार बिल्कुल निराधार बातें कर रही है। किसानों की मांगे है वो बिल्कुल जायज़ है, उनको MSP देनी चाहिए नए सिरे से, और स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो लागू करनी चाहिए। ये बताओ, खट्टर सरकार तो बोल रही है कि ट्रैक्टर लेकर क्या तर जाना नहीं, ये तो उपद्रव करना जा, अराजकता फैलाने जा रहे हैं, इन्हें पाई जाना चाहिए। भाई सब ने स्वतंत्रता का अधिकार है, अपनी मांग को रखने के लिए कोई कहीं जा सकता है और कुछ भी लेके जा सकता है। किसान के पास जो ट्रैक्टर है, जो किसान की अमानत है, ट्रैक्टर जिसने मानना है उसकी दिन रात काम करे है, वो ट्रैक्टर लेके आगे जागा। और नेता डाल न्यू को नहीं है कि भाई फॉर्चूनर खड़ी है लेकर अपने चाल पड़ा। सही कहा, बहुत जाकर डटना भी पड़ेगा, राशन भी ले जाना है और सौदा भी गणाए हो जाए, उससे हम सोना भी है, तो की डाल बनी तो सैको नहीं जा कि होटल में कमरा ले लेंगे। आप बताओ कि विचार आपके मन में चल रहा है। भाई साहब एक बात बताओ, कोई सरकार होगी उसी से कुछ मांगा जाएगा, ना तो विपक्ष से कुछ मांगा जाएगा। जो राज संभाल रहा है, जो आज हमारे देश का मालिक है, उसी से मांगेंगे ना जनता, जो उसी से मांग की जाएगी हर तरह से। जो धरना प्रदर्शन या वैसे उनके पास बात पहुंचाई जाएगी। ये तो नहीं है भाई दूसरे विपक्ष वालों से मांगी जाएगी, जो सत्ता में वही देगा, वही कानून बनाएगा। और दिल्ली क्यों जाना चाह रहे हैं? दिल्ली इसलिए जाना चाह रहे हैं क्यों कानून दिल्ली ही बनते हैं। बिल्कुल, कानून दिल्ली ही बनते हैं। और कुर्सी मानते पहले, सत्ता मानते पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते हैं कि किसानों को MSP मिलनी चाहिए, जब इनका गुजारा होगा। खुद उनकी वीडियो बाइट सोशल मीडिया में घूम रही है, कोई ना देख लो। आप बताओ पार्षद साहब, खट्टर सरकार ने पूरी कोशिश कर रहा है किसान आंदोलन ने तोड़न खातर, गोलियां चलाए जाने हैं। शुभकर्ण सिंह 21 वर्षीय बेचारा शहीद भी हो गया। शुभकर्ण सिंह की स्थिति सी थी, 2.5 किला का वो जमींदार, 8 लाख रुपये किसी से उसको कर्ज, 2 बहन थी, एकला भाई था, शहीद होगा, मारी माथा में गोली। और बहादुरी दिखा रहे हरियाणा पुलिस वाले, नू छाती पीटा है और आंगली लड़ा है, देख लो हमने कर दिया काम। और बहुत नुकसान भी किसाना का, ट्रैक्टर का, ठेलियाँ का इनका करे है, किसान व्यक्त हुआ है। भाई देखो, सरकार बहुत गलत काम कर रही है। वो हरियाणा पुलिस वाले भी हमारे ही भाई है, लेकिन कौन को मजबूरी है, उनके पास आदेश है, उन सरकार का आदेश का पालना करनी पड़ा है कि उन्हें नौकरी करनी है बेचारा ने। और जिस दिन वो किसान के बेटे हैं वो उल्टी गोली प्राण कर दी के ढंग रहेगो। चलो, ये सरकार का बहुत मतलब आंदोलन को दबाने की कोशिश है, और ये दबाने की कोशिश है और उनको बदनाम करने की कोशिश है। बोले ये खालिस्तानी हैं, ये न्यूज़ हैं, मतलब एक जहर भरे से एक दूसरा के प्रति। जो बीजेपी की नीति है ना, जहर भरने की, वो जहर भरने की नीति किसान पंजाब और हरियाणा के बीच में की जा रही है। बोले यो SYL का मुद्दा एक अलग चीज है, वो सरकार चाहे तो 2 मिनट में दूर हो जाए, लेकिन सरकार भी नहीं चाह रही मुद्दे को दूर करना। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए, SYL का पानी सरकार ले आई क्यों नहीं? अच्छा, बहुत घना पानी अपना पाकिस्तान में जान लग रहा है, भारत सरकार उनको मुआवजा दे रही है। वो पानी वेस्टेज जा है, उनकी फसल को बर्बाद करता है, वो मुआवजा दे रही है। अरे वो पानी मोड़ के हरियाणा का नहीं ले आओ, राजस्थान का नहीं ले आओ, यूपी का ले आओ, ये प्रदेश जलमग्न हो जाएंगे। ये बताओ, आजकल कोई भी आंदोलन चल रहा है जो महिला पहलवान ना चल रहा था, बोले ये भी मोदी के खिलाफ षड्यंत्र। बेरोजगार रोजगार मंगन खातर रोड पाऊँ, वो भी मोदी के खिलाफ षड्यंत्र। किसान आगे तो ये भी षड्यंत्र। मतलब कोई भी आंदोलन आ जाओ, वो मोदी के खिलाफ षड्यंत्र हो जाए है। और ये मीडिया वाले जो नोएडा में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, कल की मान लग जाए, और ये तो मोदी पाछा लग गया, इतना बढ़िया, ये तो विश्व गुरु बनाकर देश ने ऊपर लेके जा है, इसके खिलाफ लग रहे हैं। यानी कोई भी अपनी आवाज उठा, वो षड्यंत्र की डाल हो गया। फिर विश्व गुरु की बात यह है भाई साहब, यो जिस भी देश में जाना उस ही के मन के भारत सरकार का खजाना मत काट के दिया बस, हमारा देश में टोटो और दूसरा का फायदो। यो विश्व गुरु की कलाकारी है, विश्व गुरु की कलाकारी दिया है, वहाँ से कुछ इंडस्ट्री वगैरह कुछ कोई ऐसे नए संबंध, ताकि हमारे देश की तरक्की हो। यो देश की तरक्की कित करना रहा था, नेपाल तक डोनेशन दे है, बांग्लादेश तक दे, जिस देश में जाता है कम से कम 20 देशों को डोनेशन दे लिया।
क्या मतलब से हरियाणा इतना मान है कि मतलब इंडिया इतना मान थोड़ी है। कहने का मतलब ये है भाई साहब, जो अब महिला पहलवान उठे आंदोलन करे तो उनके सामी उनको बदनाम करने की कोशिश। मेरा कहने का मतलब ये है तो जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर और जैसे प्रांत के आधार पर यो तो सब कहना फूट डिगेर की अपनी वोट बंद से, और इसने कोई देश तो मतलब नहीं, किसी बात से कोई मतलब नहीं इनको किसी तरह की। ये बताओ एमएसपी को लेकर सब ये बोल रहे हैं कि भाई मांग तो जायज़ है, खेती घाटा का सौदा हो रहा है। आपकी एरिया तय, आपकी जितने भी खाप हैं आसपास लगती हैं, कितना आपके गांव तक, आपके व्यक्तिगत तौर पर ग्रामीण कितना सहयोग इस आंदोलन में है? ऐसा है जी, देखो आंदोलन की सहयोग की बात तो अलग है। एमएसपी के बारे में बताता हूँ आपको, मैं पहले बार बार बताऊंगा आपको, कंटिन्यू बताऊंगा। एमएसपी का ऐसा है मामला, मेरा ताऊ सुभाष चंद्र रिटायरमेंट आया था फौज मात 76 में, 1976 में। उस टाइम उसने 10-12 रुपया पेंशन मिला रही थी, और उस टाइम गेहूं का भाव था 30 रुपया क्विंटल। बताया करता वो 30 या 40-35 जो भी था, बोला 3 महीना की पेंशन में 1 बोरी गेहूं आया करता। आज वो मेरा ताऊ 90 साल का है और उसकी तनख्वाह है 40,000 रुपया, और 40,000 गेहूं का भाव है 2,500 रुपये। तो आज कितनी बोरी आई सोचो एक बार, 15 क्विंटल गई। तो किसान नीचे गया, कर्मचारी ऊपर गया। तो कर्मचारी की जो ग्रोथ करते हैं हर साल 3%, 5% जो भी है, वो किसान की भी होनी चाहिए। अरे किसान के तो 2,500 रुपया पर 50 रुपये ग्रोथ कर दें हर साल, 20 रुपये। जो कर्मचारी की ग्रोथ है वही किसान के अन्न की भी होनी चाहिए। तो अच्छा, आज 2004 में जेबीटी टीचर लगे थे मेरे साथ के, उनकी 4800 रुपये तनख्वाह थी उस टाइम, और गेहूं का भाव था उस टाइम 500 रुपये। तो 10 बोरी आई। आज वह जेबीटी टीचर 1 लाख रुपया लिए तनख्वाह, और गेहूं का भाव 2,500। कै बोरी आई? 40 बोरी। जमींदार तो नीचे जाता जा रहा है। 1 बोरी बाजरा की या 1 बोरी गेहूं के लगा लो, एक बालक की पेंट बुरशट को नहीं आवे। नहीं बताओ जमींदारा गुजारा क्यों करवाएगा? बताओ उन्होंने को एमएसपी दे दी तो महंगाई हो जाएगी, पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं मान लो 25 रुपये किलो जमींदार गेहूं लेके 80 रुपये किलो आटा बेच रहे हैं, 20 रुपया की तो गया। 20 रुपया उद्योगपति ले जा, जैसे अडानी के से हैं, मोदी के जो चमचे हैं वो ले जा। यो जो 3 कानून पहले लागू किए थे, उससे पहले तो अडानी ने स्टोर के लिए वेयर हाउस बना दिए थे। ये सरकार की प्री प्लान थी। उद्योगपति आदेश करते हैं मोदी को, ऐसा करो, हमें इस लाइन में ज्यादा फायदा होगा, वो कानून लाके धर दे है। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, बीजेपी सरकार नहीं है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि फूट डालो और राज करो। ये नीति ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, ये नीति बीजेपी की। हमारे भाईचारा को तोड़ने की नीति है की। और भाईचारा भाई, मैं तो भाइयों से यही अपील करता हूँ, इसको जात पात में न लेकर, ये 36 बिरादरी का आंदोलन है, इसमें सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। शिव कुमार भाई साहब का, पार्षद साहब का ये कहना है। और देख दो ग्रामीणा की बात कर लें। ये बताओ अंकल जी, कोशिश ये जारी है कि भाई न्यू दिखाई दें, किसान आंदोलन को नहीं, ये तो छोटा मोटा ऊँटा सोकड़ा है। कितना जागरूक धीरे धीरे हरियाणा हो रहा है, चौगरदू पंचायत हो रही है, ट्रैक्टर रैली भी काटी जा रही है। ईशा मुकाम फिर आ जाए पॉसिबल की डाक बस सारे के सारे गाँव में ट्रैक्टर दिल्ली का नहीं कर लेंगे। वो तो मजबूरी में जाना पड़ेगा हमने। पिछले जिस पहले था जिस तरह उसके साथ हम जुड़े थे वैसे ही जुड़ेंगे। लेकिन अब एक बात और है, ये चुनावी दौर चला है, तो उसके टाइम चौधरी चरण सिंह याद आया इनको, और स्वामीनाथन आयोग बनाने वाला था उसकी याद की। ये कितने चौधरी चरण सिंह सन 87 में स्वर्गवास हो गया था। आज तक कितना दौर गुजर गया, जब भारत रत्न की याद नहीं आई इन्हें, उसकी नीतियों पर नहीं काम कर रहे, वो रत्न दे दिया, क्या फायदा हुआ हमें? उसकी जो कानून थी, जो किसान के लिए चाहता था, वो नीतियाँ लागू करें हमारे पर। स्वामीनाथन आयोग ने जो रिपोर्ट बनाई थी खेती के लिए, उस पर समीक्षा करके हमारे को मूल्य दिया जाए। ये खाली अगर इस साल में 5, ये तो ऐसे होगा जैसे कोई मेला लग रहा है, उठा के दे दी चीज़ बच्चे को। ये भारत तो ऐसा बढ़ा दिया इस सरकार ने। आपका नाम बताओ पहले तो। मेरा नाम राजे राम है जी।
राधे राम तो उन्हें बहुत घना ज्ञान से भाई, हौली हौली बोल रहे हैं पर बात बोल रहा है सारी की सारी तरक्की। स्वामीनाथन तो भारत रत्न दे दिया, तो वो व्यक्तिगत तौर पर नहीं देना चाहिए था, वो उसकी नीतियां पहले लागू कराए जमीन पे, असल भारत रत्न का सम्मान वो हुआ था। बहुत सॉलिड बात कही है, तो उन्हें एक एक चीज मजबूरी में उन्हें पास जाना भी पड़ेगा, सरकार मजबूर करेगी। तो फाइनल कोर्ट बता दे शिव कुमार खोरड़ा साहब, किसान आंदोलन आपने क्या लगा है, किस तरफ जाएगा, ये दब जाएगा या फिर किसान अपनी मांगा खाते लगातार यूं आंदोलन करते रहे? भाई साहब देखो ऐसा है, किसान जितनी मेहनत अनाज पैदा करे ना उतनी मेहनत इस आंदोलन में लगा देगा। आंदोलन में काची नहीं रहेगी, थोड़ा बहुत लोग इसको कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, दबाने की कोशिश है। यो दबेगा नहीं, यो उठेगा और मोदी ने हमारी बात माननी पड़ेगी, हर हालत में मनवा के छोड़ांगा। अल्लाह तुम्हें बात मनवा के छोड़ांगा। कई भाई बताए हुआ बात मेरे फिर याद आ गई, वो अंदर न्यू चल रहा भाई, न्यू 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 उड़ा के मर गया, फिर उड़ान मर जाएगा, यो आखिरी में जाके पादरा दिल्ली दौरा जाएगा, उन्हें कानून बनाना पड़ेगा। अंकल ये एक बात बता दे, लोगों ने कहा आपने ही बताई कि ये इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहा है, ये रतन दे रहे हैं, तो लोग ने भी तो कहा है एक किसान पहले क्यों ना, ये इलेक्शन हो रही है क्यों आ रही है? पहले 2 साल पहले आए थे हम 2020 में,